हेलो एवरीवन, दुआ करता हूँ कि सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं कैनवा सीरीज़ की 9वीं क्लास लेकर आपके सामने आ चुका हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि फाइवर को यूज़ करते हुए कैनवा को यूज़ करते हुए कि हम फाइवर की इमेज किस तरह जनरेट कर सकते हैं। अगर आप फाइवर ऑलरेडी हैं अगर या इसके बारे में इस पे आने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम कैनवा लिखेंगे। कैनवा रिसर्च करना है और पहले लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने डायरेक्ट लॉगिन जो चल जाना है, अपने इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है फाइवर गिग का जो आपने इमेज साइज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि साइज़ क्या है। तो इसका 5 गीग इमेज साइज़ के लिए आप कस्टम साइज़ पे जाएंगे। 1280 और 769 इसका हाइट और विड्थ 1280 होनी चाहिए, ठीक है। तो क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे। जैसे क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन के ऊपर जाना है तो आपने सिर्फ डायरेक्ट एलिमेंट के ऊपर आना है, डायरेक्ट एलिमेंट के ऊपर। तो इससे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 2-3 टिप्स देना चाह रहा हूँ आपको। वो टिप्स क्या चीज़ है कि फाइवर जो है, हम fiverr.com पे जाते हैं। फाइवर, ठीक है। यहाँ पे मैं लोगो सर्च करता हूँ। तो फाइवर का जो बैकग्राउंड है, जो भी ये बैकग्राउंड है, ये वाइट कलर का है। तो हमने जो अपनी गिग इमेज क्रिएट करनी है वो उसको कलर जो है उसका डार्क कलर हमने यूज़ करने हैं। ये ना हो कि हमने इधर इसका बैकग्राउंड वाइट कलर है, हम लाइट कलर में है, ठीक है। बैकग्राउंड लाइट कलर के बैकग्राउंड, और हम जो गिग में इमेज में कलर यूज़ करेंगे वो भी हम लाइट कलर कर दे तो अच्छा कंट्रास्ट अच्छा नहीं लगेगा कि क्लाइंट्स को अट्रैक्ट नहीं करेगी। अब ये चीज़ें देखिए, ये अट्रैक्ट कर रही है, ये भी अट्रैक्टिव कर रही है, ये भी कह रही है कि मेरे ऊपर क्लिक किया जाए, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो आपने करनी है, ठीक है, ध्यान से करनी है। तो आपने कलर जो यूज़ करने हैं वो डार्क कलर यूज़ करने हैं, ठीक है। तो और जो इमेज के ऊपर फाइबर की इमेज के ऊपर आपने जो इमेज अपलोड करनी है वो अपनी अपलोड करनी है, किसी और की नहीं करनी, जो ताकि जो भी क्लाइंट उसे पता चले कि यार मैं जिस बंदे को काम दे रहा हूँ ये बंदा ऑथेंटिक बंदा है, कोई ये ना कोई AI नहीं है, कोई रोबोट बंदा नहीं है, ठीक है। जिसको मैं काम दे रहा हूँ ये एक ऑथेंटिक बंदा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एलिमेंट्स में आना है। एलिमेंट्स में आके टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड सर्च करना है। टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ सियोल कर लें, इसे मैं फ़ोटो पे जाके सियोल कर लेता हूँ। तो ये जो है ये ना ये वाला ये कुछ अच्छा है। मैं इसको फ्लिप करना है, फ्लिप पे जाना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है, ठीक है। ये इधर वाली साइड पे आ जाएगा आपके सामने। इसे थोड़ा सा साइजिंग इसका इंक्रीज़ करके नीचे को डाउन कर लें, ठीक है। तो एलिमेंट्स पे बैक आना है और एलिमेंट्स पे यहाँ पे लिखना है कि मैं अब कोई मेंस की लेना चाह रहा हूँ तो मैं ये ले लूँगा। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें तो ठीक है। तो मैं इसका यहाँ तक इसको साइज़ इसका इंक्रीज़ कर दूँगा, यहाँ तक ले आऊँगा और इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक। और एलिमेंट्स पे दोबारा आना है और यहाँ पे SEO लिख लें, SEO, और ग्राफिक्स पे आ जाएं। यहाँ से आपने कुछ ग्राफिक्स ढूंढने हैं। मुझे ये ग्राफिक्स अच्छा लग रहा है, यहाँ ये कर लें, या ये भी अच्छा है ये वाला, मैं चले ये ले लेते हैं। अब इसको पोजीशन कर लें, इसके पिक के पीछे लेकर जाना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और डाउन कर लेता हूँ, मैं इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। SEO आ जाएगा। अब इसका मैं जो कलर जो इसकी कैपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो कम कर दूंगा,
जस्ट 50 कर लें, यहाँ पे 50 कर लें, ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा है, या बहुत ज़्यादा हो गया है तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कर लें, 670 ठीक है। तो एक और मैं लूँगा और मैं ये दूसरा ये लूँगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी और थोड़ा सा इधर लेके जाना चाह रहा हूँ। मुझे ये कुछ इसके एडजस्टमेंट ठीक नहीं आ रही, मैं ये नहीं ले रहा, यहाँ से कोई और देख रहा हूँ, मुझे ये ठीक लग रहा है, ये मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ इसकी पोजीशन पे ऐसे लिया, मैं जाके पिक के पीछे लेके जानी, तो मैं यहाँ ले आया और इसको थोड़ा सा ड्रॉप करके, ठीक है। तो ये ले, इसको और कर ले, और इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम कर देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं कलर चेंज कर देते हैं, ऐसे होगा, वाइट कलर में यूज़ करूँगा दोनों का, तो ये ले, तो गुड हो गया। फिलहाल मैं कलर यही रख रहा हूँ, और एक और टिप्स भी ले लें, और मैंने फाइवर्स पे काफ़ी लोगों की देखी होती हैं, वो गिग के ऊपर बुलेट्स ऐड्स कर देते हैं, तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इमेज की गिग इमेज के ऊपर बुलेट्स भी यूज़ किया करें, कोई बहुत चीज़ हैवी हो जाती है, इमेज अच्छी नहीं लगती। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप वो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप बुलेट्स मत यूज़ किया करें, ठीक है। अब हमने टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट पे जाएंगे, ऐड आ सब हेडिंग पे चले जाएं। तो मैं यहाँ पे इसको फ़िलहाल यहाँ से मैं उठाता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, इसमें लिख देता हूँ ऑन पेज, ऐसे ऑन पेज, कैप्स लॉक लगा लें, ऑन पेज, ठीक है। और इसका मैं कलर जो है वो वाइट ही कर दूँगा, ताकि इसका कलर वाइट कर लें। और टेक्स्ट में मैं फाउंट चेंज करूँगा इसका, ये भी ठीक है, ऑटम कर लें, ठीक है। तो ये ठीक है, तो इसे साइज़ इंक्रीज़ कर दें इसका, ठीक है। तो थोड़ा सा कम कर लें ताकि इजीली यहाँ पे आप ठीक हो गया जी। अब ये वाइट है, इसका मैं कलर कुछ और कर दूँगा, जस्ट ये, हाँ ये ठीक है, और ये ठीक है। और टेक्स्ट एक मैं और लूँगा, इधर मैं टेक्स्ट बॉडी, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ हमने लिखना है योर असिस्टेंट, योर असिस्टेंट टू गूगल, सॉरी टू गूगल फर्स्ट पेज, ठीक है। तो इसे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं जो बोल्ड करना चाह रहा हूँ इसका भी ऑटोमेटिक कर लेते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर को ले जाते हैं यहाँ पे। और इसका मैं कलर जो है वो भी मैं यही रखूँगा। तो बस इतनी सी था, अगर इसे सीधा ही कर लें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको मैं डाउन करके सेंटर ले आऊँ, तो मैं सेलेक्ट ऑल करके सेंटर अलाइन
तो यहाँ पे बेस्ट है। तो ठीक है, तो ये ले आपकी हमारी फाइवर की इमेज क्रिएट हो चुकी है। तो बहुत सिंपल सी थी, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। तो मैं फिर ये रिकमेंड करूँगा पिक्चर अपनी खुद के अपलोड करें, ठीक है। और डार्क कलर ज़्यादा यूज़ किया करें अपनी फाइवर की इमेज बनाने में। अगर कोई भी चीज़ क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर कोई इसके अलावा कोई गेस्ट पोस्टिंग या कंटेंट राइटिंग के बारे में क्वेश्चन आपके जहन में है तो वो भी बताएं, मैं वो भी आपका सॉल्व करूंगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेशन को आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।